इंसेक्ट्स आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि जितने भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच को तिलचट्टा कहते हैं, जैसे तितिंगा हो गया जो रात को हमको दिखाई देता है, लाइट के आसपास उड़ता रहता है, फिर खेत में जो लग जाते हैं झिंगुर, ये सब इंसेक्ट्स में आते हैं और वो आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है इंसेक्टा, इसी क्लास में इंसेक्ट्स आते हैं। तो हम लोगों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिसमें सोसाइटी पाई जाती है, जिसमें सोसाइटी वाले गुण पाए जाते हैं। तो एक सोसाइटी का क्या गुण होता है? सोसाइटी में गुण होता है कि वहाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वहाँ अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। जैसे एक सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो हमारा परिवार चलाते हैं, जैसे हमारे माता पिता। कुछ लोग हैं जो हमारे परिवार की रक्षा भी करते हैं, जो लोग अमीर लोग हैं वो लोग वॉचमैन भी रखते हैं। तो इसी तरह इंसेक्ट की भी सोसाइटी होती है, कुछ इंसेक्ट की। तो मैं बताता हूँ सोशल इंसेक्ट्स के बारे में। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें सोसाइटी पाई जाती है। सोशल इंसेक्ट्स में आते हैं हैंड्स, मतलब चींटियाँ, इनमें सोसाइटी पाई जाती है। मधुमक्खियाँ जिनको हनी बीज कहते हैं, और दीमक जिसको टर्माइट्स कहा जाता है। फिर से सुनो, एंड्स मतलब चींटियाँ, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, और टर्माइट्स मतलब दीमक। ये तीन इंसेक्ट्स हैं जो सोशल हैं, मतलब इनमें भी हमारी सोसाइटी जैसे गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड्स के बारे में। हाँ, सबसे पहले हनी बी के बारे में पढ़ते हैं। हनी बी मतलब मधुमक्खी, इनमें कैसी सोसाइटी होती है? हनी बी में बहुत तरह के मेंबर्स पाए जाते हैं उनके परिवार में। इसको हम लोग इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, कास्ट इन हनी बी। तो एक कास्ट होता है जिसको हम वर्कर कहते हैं, दूसरा कास्ट होता है जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, तीसरा कास्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्वीन। तो हनी बी में ये तीन तरह के कास्ट होते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो वर्कर होता है वो स्टेराइल फीमेल होती है, मतलब ये फीमेल तो होती है लेकिन ये कभी मां नहीं बन सकती, मतलब कभी अंडे नहीं देती, वो होती है वर्कर। जो ड्रोन होता है वो मेल होता है, और जो क्वीन होती है, वो फीमेल होती है, और वो फर्टाइल होती है, मतलब सिर्फ सिर्फ ये क्वीन ही अंडे दे सकती है। क्वीन का काम ही होता है ये पूरे जिंदगी भर अंडे देती है। तो ये हनी बी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एक वर्कर पाया जाता है जो कि स्टेराइल है। वर्कर का काम होता है बाहर से खाना इकट्ठा करके लाना अपने छत्ते के लिए। हनी बी का छत्ता होता है, ये सबको पता होगा। उसमें ड्रोन होता है जो मेल होता है, उसको ड्रोन कहते हैं। ड्रोन का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ खाता पीता है, पड़ा रहता है। और एक क्वीन होती है जो छत्ते के बीच में रहती है, और ये हमेशा अंडे देते रहती है। तो ये हो गया हनी बी के बारे में। इसी तरह ये जो टर्माइट होता है, मतलब दीमक, इसका भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी भी सोसाइटी होती है। इसके भी अलग अलग मेंबर को हम कास्ट ही कहते हैं। तो इसमें एक कास्ट होता है सेक्सुअल। इसमें बहुत सारे कास्ट होते हैं, ध्यान से देखना। मैं हिंदी में बताऊंगा। देखो,
इसमें जो एडल्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव, जो जनन क्रिया करता है, उनके पंख होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो एक अलग तरह का कीड़ा हमारे लाइट के ऊपर मंडराता रहता है, सुबह तक उसके पंख झड़ जाते हैं, तो वो दीमक ही होता है। तो इन दोनों कास्ट को हम कहते हैं टेरस। टेरस का मतलब होता है पंख वाले। तो ये दोनों पंख वाले होते हैं, मेल और फीमेल। इसके अलावे यहाँ भी वर्कर होता है, यहाँ भी वर्कर होता है। वर्कर के अलावे यहाँ एक सोल्जर भी होता है। वर्कर का काम होता है बाहर से खाना इकट्ठा करना, और जो अ, इनकी रानी होती है जिसे क्वीन कहते हैं, जो कि फीमेल होती है, उसकी सेवा करना। और सोल्जर क्या होता है, वो टर्माइट, टर्माइट कहाँ रहता है, टर्माइट छत्ता तो नहीं बनाता, टर्माइट मिट्टी के पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बना के उसमें रहता है, जिसको माउंड कहते हैं। याद रखना ये कहाँ रहता है, माउंड ऑफ। ये मिट्टी में बड़े पहाड़ जैसे आकृति बनाकर उसमें रहता है। उसमें एक सेक्सुअल विंग्ड मेल पाया जाता है, सेक्सुअल विंग्ड फीमेल। इन दोनों के पंख होते हैं, और सिर्फ यही दोनों हो जो जनन क्रिया कर सकते हैं। तो वर्कर होता है, वो हनी बी की तरह ये कभी अंडे नहीं दे सकता, ये भी स्टेराइल ही होती है। फिर सोल्जर होता है, ये भी स्टेराइल ही होता है। फिर इसके अलावा एक और होता है जो बहुत भयानक होता है, अगर इसको छेड़ोगे तो ये काट लेगा, इसको कहते हैं नेस्यूट। इसके अलावे बिना पंख वाले मेल फीमेल भी होते हैं, जिनको कहते हैं हम मेल एंड फीमेल। होता क्या है कि ये जो पंख वाले मेल फीमेल होते हैं, ये रात को निकलते हैं, उड़ते हैं, और जनन क्रिया करने के बाद इनका पंख झड़ जाता है। उसके बाद मेल की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो ये फीमेल होती है, इसका बहुत विशाल आकार हो जाता है। मतलब सपोज ये दीमक है, तो जो रानी होगी वो इतनी बड़ी होगी। अगर हम किसी भी दीमक के माउंड को जब हम तोड़ते हैं, उससे निकालते हैं, तो हमको बहुत बड़ी रानी दिखाई देती है जो उस माउंड के बीच में रहती है। और इसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें अंडे भरे हुए होते हैं, बहुत सारे अंडे भरे हुए होते हैं, और ये भी पूरा जीवन सिर्फ अंडे ही देती रहती है। तो इसको हम कहते हैं क्वीन। ये क्वीन है, हम ग्रेविड फीमेल भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल होती है। तो ये देखो सर हम, स्क्रीन पे जो टाइप कर रहे हैं ना आप, वो आ ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है हम लोग को। क्या टाइप ही दिख रहा है? मैसेज जो आप टाइप नहीं कर रहे दिख हो रहा। नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ फाइलम आया तो पौधा तक ही दिखा है। यस सर, दिख गया। दिखने दिख लगा, रहा है। दिखने लगा। तो देखो हनी बी में ये 3 तरह के कास्ट होते हैं, और ये जो टर्माइट है, दीमक में बहुत तरह के कास्ट होते हैं। सेक्सुअल विंग्ड मेल, सेक्सुअल विंग्ड फीमेल। ये पंख वाले मेल फीमेल होते हैं, ये रात को निकलते हैं बरसात के समय, और प्रजनन करके फिर इनका पंख झड़ जाता है। मेल की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो फीमेल होती है वो इस तरह विशाल हो जाती है, जिसको मैंने साइड में लिखा है फीमेल ग्रेविड। और ये पूरी जिंदगी सिर्फ अंडे ही देते रहते हैं। इसके अलावा 3 होते हैं, ये तीनों स्टेराइल होते हैं, वर्कर, सोल्जर और नेस्यू। ये क्या करते हैं, वर्कर क्या करता है, दीमक के कॉलोनी में काम करता है, बाहर से खाना लाता है। सोल्जर क्या करता है, ये जो भी टर्माइट का माउंड होता है दीमक का, जो कि पहाड़ में आकृति होती है, उसके द्वार पे रक्षा करता है, ये रक्षक होता है। और नेस्यू भी क्या करता है, ये काट भी सकता है, ये रक्षक का साथ देता है।
तो ये हो गया टर्माइट के बारे में। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को चींटियों के बारे में। अभी दिखाई दे रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, यस तो सर दिख रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि दीमक में भी पंख पाया जाता है, उसी तरह जो एडल्ट एंट होता है, तुम लोगों ने पंख वाली चींटी देखी है? यस सर। हाँ, तो इसमें भी जो एडल्ट होते हैं उनका पंख होता है चींटियों में। जैसे दीमक में सोल्जर था, इसमें भी सोल्जर होता है। इसमें वर्कर भी होता है। और इसमें जो क्वीन होती है उसको डी एलेट फीमेल कहते हैं। उसका पंख नहीं होता। पंख झड़ने के बाद जो फीमेल हमेशा अंडे देते रहती है उसको हम डी एलेट फीमेल कहते हैं। तो इतने तरह के कास्ट होती हैं चींटियों में। जो एडल्ट होता है उसके पास पंख होता है। एक सोल्जर एंट होता है जो बहुत बुरी तरह से काटता है। वर्कर होता है जो काम करता है चींटियों के लिए। और डी एलेट फीमेल होती है जो पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। तो ये तो मैंने बताया कि इन सब में कौन कौन सा कास्ट होता है। तो ये तो बहुत इजी था। इस पे पूरा नोट्स मैंने दिया हुआ है। बट इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जानना चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कि एक चीज़ तुम लोगों ने देखा होगा कि इन सभी जानवरों में जो वर्कर है वो स्टेराइल है, मतलब वो अंडे नहीं दे सकती। फीमेल है लेकिन स्टेराइल है। और हनी बी में एक ही रानी होती है और जो बाकी वर्कर होते हैं, इतने सारे वर्कर होते हैं, तो उनके लाइफ का क्या फायदा, मतलब वो तो माँ ही नहीं बन सकती। तो इस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म कहते हैं ये एक इवोल्यूशनरी मतलब एक इवोल्यूशनरी गुण है। इवोल्यूशन मतलब विकास। जैसे विकास हुआ, आदमी का विकास हुआ हमारे चिंपैंजी से, टैप से, कहते हैं बंदर से हुआ। ऐसे बंदर से नहीं हुआ था आदमी का विकास, टैप से। इसको एप कहा जाता है, एपी। तो उसी तरह इन मधुमक्खियों का विकास हुआ तो एल्ट्रुइज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये जो भी वर्कर्स होते हैं वो होते तो स्टेराइल है, वो कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो अपने कॉलोनी को बचाते हैं, कॉलोनी के लिए खाना लाते हैं। और जो भी नए बच्चे होते हैं, जैसे जो भी रानी अंडे देती है उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये अपना जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए ये खुद का बलिदान देते हैं। इसी बिहेवियर को हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं। जैसे सेना में जो भी सैनिक हैं हमारे सीमा पे लड़ते हैं, अपना बलिदान देते हैं हमारे देश के लिए, तो ऐसे बिहेवियर को अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। और अल्ट्रुइज्म के कारण ही ये इतना सक्सेसफुल है। तुम देखोगे कि हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ। ये जो आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सबसे ज्यादा जीव जंतु आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा में जो कीड़े मकोड़े, हनी बी, एंट और टर्माइट आते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उनको इंसेक्ट कहते हैं। तो एक इंसेक्ट का एक गुण है कि हर इंसेक्ट में 6 पैर होते हैं। पैर को लिम्स भी कहते हैं। जो आगे का पैर होता है उसको फोरलिम्ब कहते हैं। आगे के 2 पैर फोरलिम्ब, बीच के 2 पैर वो मिडलिम्ब, तो पीछे के 2 पैर उसको कहते हैं हिंडलिम्ब। मतलब पूरे 6 पैर होते हैं इंसेक्ट में।
ये क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा कि इंसेक्ट में कितने पैर पाए जाते हैं, तो याद रखना इंसेक्ट में 6 पैर पाए जाते हैं। इसी तरह जैसे हम देखते हैं स्पाइडर, स्पाइडर मतलब क्या, मकड़ी को स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन याद रखना स्पाइडर इंसेक्ट में नहीं आता, क्योंकि स्पाइडर में कितने पैर होते हैं, हर एक, अगर किसी मकड़ी को ध्यान से देखोगे तो उसमें 8 पैर होते हैं। तो 8 शायद। इंसेक्ट में नहीं आता 8 पैर या 4 जोड़े, ठीक है, 4 जोड़े पैर या 8 पैर। तो ये क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा कि स्पाइडर इंसेक्ट है, तो तुम लोग इसका आंसर देना नो, ये इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट के हमेशा 6 पैर ही होते हैं। इसी तरह चींटियों में एक और बिहेवियर पाया जाता है, वो बिहेवियर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं लोग प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है फूड शेयरिंग। चींटियां क्या करती हैं कि खाना तो लेकर आती है, लेकिन उनको भूख लगता है उनके खुद के साथी को, तो वो लोग अपने मुंह से खाना लाके दूसरे चींटी के मुंह में डालती हैं। तो इसको कहते हैं ट्रोफिलैक्सिस। याद रखना ट्रोफिलैक्सिस चींटियों में पाया जाता है, इसका मतलब होता है फूड शेयरिंग। खाना शेयर करने को हम कहते हैं ट्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस के अलावा चींटियों में एक और बिहेवियर होता है। जैसे हम अपने घर में गाय पालते हैं, उसी तरह चींटियां भी गाय पालती हैं। मतलब उनका गाय हमारे गाय जैसा नहीं होता, वो भी एक कीड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एफिड। चींटियां क्या करती हैं, ग्रुप में रहती हैं और वो एफिड पालती हैं। एक तरह का एफिड, एफिड क्या करता है, एक मीठा लिक्विड बनाता है जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं। ये चींटियां इसी हनी ड्यू को पीने के लिए एफिड को पालती हैं। मतलब चींटियां क्या करती हैं, एफिड को दूसरे जानवरों से भी बचाती हैं, क्योंकि एफिड उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एफिड को एंट काउ भी कहते हैं। जैसे गाय दूध देता है, उसी तरह एफिड हनी ड्यू बनाता है, और ये हनी ड्यू चींटियों को बहुत पसंद होता है, तो ये चींटियों में पाया जाता है। तो हमने देखा कि हनी ड्यू एफिड का मिल्क होता है, इसलिए एफिड को एंट काउ कहते हैं। एंट में प्रोफिलैक्सिस पाया जाता है, मतलब वो अपना खाना शेयर भी करती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास में ये तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी कुछ टर्म्स है जो तुम लोग ध्यान में रखना, जैसे फिश। फिश मतलब मछलियाँ। फिश का एग्जाम्पल जैसे हो गया रोहिता। एबियोरोहिता, ये रोहू का साइंटिफिक नेम है, रोहू मछली का। इसी तरह कतला, मछली का साइंटिफिक नेम है। तो ये सब तो मछलियाँ हो गई, लेकिन हम बहुत सारे जानवर हैं जिनको मछली कहते हैं, लेकिन वो मछली नहीं होती। जैसे एक होता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश मछली नहीं है, ये एक इंसेक्ट है। तुम लोग देखे होगे पुराने कपड़े या किताब में एक चांदी के रंग का कीड़ा लग जाता है, जिसको उंगली से अगर तुम दबाओगे तो वो उसको मसलने से वो पूरा खराब हो जाता है, तो वो होता है सिल्वर फिश। ये मछली नहीं है, ये एक इंसेक्ट है। इसी तरह तारा मछली जिसको कहते हैं, या स्टार फिश, स्टार फिश भी मछली नहीं है। स्टार फिश जिस फाइलम में आता है उसको हम कहते हैं इकाइनोडर्माटा, ठीक है। ये भी मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। इसी तरह ब्लू व्हेल, जिसको बहुत लोग व्हेल मछली कहते हैं,
ये भी मछली नहीं है, ये हमारा रिश्तेदार है। कहने का मतलब ये भी मैमल है, ब्लू व्हेल। तो मछली जैसा दिखता है, लेकिन ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए इसको मैमल कहते हैं। तो ये भी मछली नहीं है। और ये तो पता ही होगा कि ब्लू व्हेल पूरे विश्व का सबसे बड़ा जानवर है। पानी में रहता है, जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा जानवर है, और ये एक मैमल है, ये कोई मछली नहीं है। इसी तरह इकाइनोडर्माटा में एक मतलब स्टार फिश में एक बहुत ही यूनिक चीज पाया जाता है। स्टार फिश का नाम स्टार फिश इसलिए है क्योंकि ये स्टार जैसा होता है। स्टार फिश ये स्टार जैसा होता है, इसके 5 ऐसी भुजाएं होती हैं। तो इस तरह से ये तो रेडियल सिमेट्री शो करता है। जैसे इसको इधर से कट करो, 2 प्लेन से कट करो तो ये बराबर बराबर कट जाएगा, बीच से कट करो तो भी बराबर कट जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट इस स्पेशल टाइप का सिमेट्री को हम कहते हैं पेंटामेरस सिमेट्री। ये सिर्फ स्टार फिश में ही पाया जाता है, पेंटामेरस सिमेट्री। मैंने स्टार फिश का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये एडल्ट तो पेंटामेरस सिमेट्री शो करता है, लेकिन जब ये अंडे देता है और अंडे से जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, उनको लार्वा कहा जाता है। उनके इस तरह से हाथ पैर होते हैं छोटे छोटे, और इसको हम अगर बीच से बांटे तो तुम देखोगे कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो एक चीज याद रखना कि लार्वा सिंगुलर होता है। जब लार्वा के लास्ट में ई लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। लार्वी ऑफ स्टारफिश बाइलेटरल सिमेट्री। एडल्ट है पेंटामेरस सिमेट्री, लेकिन इसका जो बच्चा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये बड़ा होके ऐसा स्टारफिश जैसा दिखने लगता है। तो ये चीज याद रखना। तो मैंने अभी बताया कि सिल्वर फिश, स्टार फिश, ब्लू व्हेल, ये तीनों फिश नहीं है, ये तीनों मछलियां नहीं है। सिल्वर फिश इंसेक्ट है, स्टार फिश इकाइनोडर्माटा है, और ब्लू व्हेल मैमल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। और जो स्टार फिश का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, जबकि जो एडल्ट होता है वो पेंटामेरस सिमेट्री शो करता है। तो आज मैं इवनिंग पे तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्वेश्चन के लिंक शेयर कर दूंगा। आज मैंने जो जो पढ़ाया है तुम लोगों को उसी से क्वेश्चन किया जाएगा, या फिर जो भी नोट किया है उसी से क्वेश्चन करना है।